अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जी आज हमारा कुछ प्लान डिफरेंट था। आज हमारा था इरादा कि हम लोग ना सब बच्चों को ईदें इकट्ठी हुई हुई थी, तो हमने कहा चलो कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। तो बस ज़रा गर्मी थोड़ी अब हो गई थी, तो मैंने कहा चले फिर मैं स्कंजवी बनाती हूँ। तो मैंने ना पहले स्कंजवी बनाई, तो फिर सब ने पी स्कंजवी, बड़ी टेस्टी बनी थी। तो मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ ना। रमज़ान में तो वैसे खैर ज़रूरत नहीं इतनी रही कि क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा था, तो अब एकदम से गर्मी हो गई थी, तो गर्मियों में अक्सर बनाती हूँ। पहले ना मैं पानी में ना जग में ना चीनी डाल देती हूँ, चीनी मिक्स हो जाती है ना जब, फिर उसमें ना मैं लेमन इसी तरीके से ना सारे निचोड़ लेती हूँ। तो मेरे पास ना निचोड़ने वाली मशीन भी थी, लेकिन जो मज़ा इस तरह से निचोड़ने में आता है ना, तो इस तरह से ना असल में एक्चुअली ना अपना बचपन याद आता है। तो कि कैसे हम बचपन में करते थे, अपनी अम्मी के साथ करते थे, अपने घर में करते थे, हाथों से निचोड़ते थे। कितना मज़ा आता है ना हाथों से करने का भी। तो इस तरीके से हमने ना निचोड़ने, और मैंने बीज उनसे ना बिल्कुल भी मैंने नहीं निकाले, मुझे इसके अंदर ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा मैं ना बिल्कुल पहले की तरह बनाऊंगी जैसे मैं हम बनाते थे। मैंने बिल्कुल कोई सजा सजू के नहीं रखना ना, तो कि मैं करूँगी मैं बड़ी स्पेशल तरीके से बना रही हूँ। तो बिल्कुल सीधा साधा तरीके से मैंने बनाई। इसमें मैंने ना काला नमक जो सा होता है ना वो इसमें डाला मैंने, और ये मैंने ना तुख मलंगा भिगो के रखी हुई थी ना, तो ये भी मैंने इसमें ऐड की। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप कोई आपको कोई स्टमक का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ना ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें गूंद कतीरा भी होता है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा होता है, वो भी ज़रूर आप इस्तेमाल करें। तो साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर दी। और आप यकीन जाने कि जिस वक्त मैं बना रही थी ना, मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था कि मैं कह रहा था मैं फटाफट पूरा जाके पी लूँ ना। तो बहुत अच्छी बनी थी। तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमने बनाई है, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल अपने बचपन अपनी जवानी अपनी याद करते हुए। तो ये देखिए बनाई है और बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए इसके बीज भी हर चीज़ के अंदर एक ना डिफरेंट सा लगता है। अगर हम ना इंग्लिश दूसरी तरीके से डाल देंगे ना, तो वो थोड़ी ना वो और तरीके से लगेगा। तो ये जी बस भी हमने सब ने फिर ये शरबत पिया। उसके बाद जी हम चले गए जी गैलरिया हम जा रहे थे, और रास्ते में खुश भी हो रहे थे कि सब जी अपनी अपनी ईद इकट्ठी करके जा रहे हैं। एक थोड़ा डिफरेंट ही एक मज़ा था। बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि हम अपनी ईद लगाएंगे, और मेरे बेटे के ना दोस्त भी आए हुए थे, वो भी अपनी ईदें लेके आए हुए थे ना इसी तरह ही ना। तो ये इन बच्चों ने ना इंजॉय करना था, और इनके साथ बस फिर मैं थी। तो मैं कहा चले मैं अपना इंजॉय करती हूँ, आप लोग अपना इंजॉय करें। बच्चे माशाल्लाह बड़े खुश हो रहे थे। तो इन्होंने खूब वहाँ पे इंजॉय के, पहले इन्होंने कॉर्न खाई, फिर उसके बाद ये पैरट्स के पास चले गए, सारे उधर देखा। माशाल्लाह फैसलाबाद में ना जब से ये गैलरिया बना है ना हमारे केनाल रोड पे, तो इसकी तो इतनी रौनक होगी ना, इतनी रौनक होगी ना, हर कोई इस तरह खुश हो के जाता है, बहुत ही इंजॉय करता है। अगर मैं तो कभी कभी बोर हो रही हूँ ना, तो अपने आप को ना रिलैक्स करने के लिए भी मैं चली जाती हूँ। कभी मुझे एंजाइटी या डिप्रेशन सा हो रहा हो ना, कभी माहौल से तंग आ रही हूँ, तो कभी ऐसे ना, तो मैं ज़रूर, मुझे होता है कि अभी मुझे आप वहाँ ले जाए। जैसे कहते हैं ना लोग, कहते बाज़ लोग कहते हैं ना कि भी अपनी बीवियों को ना शॉपिंग करा दो, बीवियों के मूड अच्छे हो जाएंगे। तो बस तो कुछ ऐसे ही समझ ले आप। हम जी खाड़ी पर भी गए, हमने काफ़ी चीज़ें ड्रेसेस देखी वहाँ पे ना, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी और ड्रेसेस थे। इन्होंने ना गर्मियों की ना बहुत अच्छी वैरायटी अब निकाली हुई थी। मैं वही देख के हैरान हो रही थी कि देखो ईद गुजर गई है, तो उसके बाद इन्होंने ये सब चीज़ें रखी हैं, तो कोई हाल नहीं इन लोगों का ना। तो बहरहाल ना बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसलिए रखे होंगे कि सब लेडीज़ ना अपनी ईद लेकर आएंगी और फिर ये शॉपिंग करेंगी। तो इस तरीके से ना ज़्यादा अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा, और शॉपिंग में भी मज़ा आएगा। और वाकई ऐसे हुआ कि यहाँ पे ना जेंट्स हजरात तो बस कोई इक्का दुक्का ही फिर रहे थे, और लेडीज़ और बच्चे आप यकीन जाने के भी इतने थे, बहुत ज़्यादा थे। अच्छा ऊपर जहाँ पे ना खाने पीने की जगह है ना,
शॉप्स है, वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे ये शॉप मुझे मिली थी। तो वहाँ पे बड़े प्यारे बच्चों के कपड़े थे। और ये बाहर ये देखें जी, सब आप देखें जी, लेडीज़ हैं और बच्चे हैं। जेंट्स बस कोई इक्का दुक्का ही आपको नज़र आएंगे, बच्चे ही बच्चे और लेडीज़। तो खूब बच्चे सब इंजॉय कर रहे थे। सारी माएँ बच्चों को ना अपने उनके प्ले एरिया में जहाँ जहाँ वो चाह रहे थे खेलना जाना, वहाँ पर छोड़ के ना तो अपनी शॉपिंग कर रही थी। तो मेरे बच्चे भी गए जी, हमने यहाँ पे जी थोड़ा सा फुदकना है, तो हमने कहा चलो जी तुम फुदक लो। तो हम भी देख रहे थे, बच्चों ने जंपिंग शपिंग थोड़ी सी लगाई। ये देखे, अच्छा सभी माएँ ना बैठी हुई थी बाद में ना शॉप पर, बैग वगैरह है वो चीज़ें पकड़ के ना अपने अपने बच्चों का वेट कर रही थी कि बच्चे प्ले करके नीचे आए तो फिर हम लोग ना कुछ और करें। मसलन कुछ भी, यानी कि कुछ खाना पीना होगा, यहाँ पे वापस जाना होगा। तो मैं भी इसी तरह ही बैठी वेट करी थी। बाद में फिर बच्चे आए तो फिर उन सब ने मंगवाई चीज़ें। पहले जी बच्चों ने जी कहा कि जी हम गोलगप्पे खाएंगे। और जी मेरे बेटे का ये दोस्त है, इसको ना इन्होंने ना उसकी फीलिंग कर करके गोलगप्पों की दी है। उसने कहा चलो भी खाओ, और ये फिर खा रहा था। खूब इंजॉय कर रहे थे बच्चे ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था बच्चों को देख देख के ना। तो हाँ, कुछ ऐसी भी एक्टिविटी होनी चाहिए। अब बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, बच्चे जाएं और साथ कोई बड़ा भी होना चाहिए जो बच्चों के साथ जाए, देखे कि हमारे बच्चे कैसी यानी कि गैदरिंग में बैठते हैं, कैसे ग्रुप में बैठते हैं, और कैसे बच्चे आपस में फ्रेंडशिप यानी कि दोस्त कैसे हैं। तो खूब बच्चों ने एंजॉय किया। फिर जी बिरयानी आ गई जी, इन्होंने बिरयानी खाई और खूब इंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी शरारतें हो रही थी, बच्चे बड़े शरारतें करते, कोई शवारमा खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। इस तरह उन्होंने काफ़ी चीज़ें खाई। मुझे भी टेस्ट कराया कि भी आंटी आप भी ले। तो मैंने कहा भी बेटे मैं तो ये नहीं खाऊंगी। फिर इसके बाद जी बच्चे कहते आंटी हमें ना आइसक्रीम खिलाएं। तो फिर मैं इधर आई स्वीट क्रीम पे, तो मैंने कहा चले मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ। वो खड़े देख रहे थे और अपनी अपनी मर्ज़ी की ना कोन्स बनवा रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं भी जो अब ये सेट करते हैं तो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। तो इन्होंने ना अंदर नहीं था जाने दिया, तो इनके बाहर शीशा लगा हुआ था, वहीं से मैंने वीडियो बनाई। तो ये इनके ऊपर ना पिस्ता बादाम लगा रहे हैं और ये चॉकलेट की है। 2 वो ली थी हमने और 2 ही वो ली थी। तो माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी था। तो कहते भी आंटी अंकल जी हमें आपने ना वो डोले शोले दिखाए, और वो अंकल जी दिखा रहे थे। तो यहाँ पे जी हम भी आ गए बाहर। ये देखिए क्या नज़ारा है, बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि भी बाहर से भी दिखने का भी गैलरिया का ना बड़ा मज़ा है। किनाल रोड सारी नज़र आती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरी किनाल रोड, कितना हसीन मंजर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी हमारा तो फिर जी हो गया टाइम अब वापस घर जाने का। अब हम चलते हैं अपने घर। और बहुत इन्जॉय किया हमने, खूब शॉपिंग की, खूब घूमे फिरे। तो चले फिर आपको किसी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।